स्टूडेंट्स, SKMU यूजी सेमेस्टर 2 और 4 का एग्जाम अब नजदीक है। आपको लग रहा है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और आप सोच रहे हैं कि कम टाइम में आखिर कैसे एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि कॉलेजेस में भी क्लासेस बहुत कम हुई है और सेमेस्टर 4 का एग्जाम तो बहुत नजदीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं सेमेस्टर 6 का रिजल्ट दे दिया गया है। ठीक है, तो आखिर ये सबसे बड़ा टेंशन है कि इतने कम समय में क्लासेस हुई नहीं है, सेमेस्टर 1, 2, 3 का हम एग्जाम दिए नहीं हैं, तो आखिर हम अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करें जिससे कि पूरा मेरा सिलेबस जो है कवर हो जाए और अपने एग्जाम हॉल में हम अपने ब्रेन से लिख पाए। तो इन्हीं सभी सवालों को लेकर मैं आज आपके बीच आया हूं। ठीक है, इस तरह के जो दिक्कत है ना स्टूडेंट, सिर्फ आप ही को नहीं हो रही है बल्कि हर स्टूडेंट को होती है। खास करके SKMU के जो यूजी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स हैं उनको तो खास करके होती है, जो साल भर पढ़ाई तो किए नहीं आप। ठीक है, और अब फॉर्म फिलअप हो रहा है, आपका एग्जाम नजदीक है और सेमेस्टर 2 का भी एग्जाम ज्यादा दिन नहीं है, 2-2.5 महीना है। तो आज का वीडियो का मुख्य टॉपिक है कि कैसे आखिर एग्जाम की तैयारी करें कि इस कम समय में आपका सिलेबस जो है कवर हो जाए। आज हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे, जिससे कि आपका जो ये गोल्डन समय है जो बचा हुआ है इसका आप कैसे उपयोग करेंगे, क्योंकि कॉलेजेस में तो क्लासेस अभी हो नहीं रही है। सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स देखिए, आपने जो भी सेमेस्टर 3 तक किया, जैसे किया उसको भूल जाइए। अभी आपके पास जो समय बर्बाद हो गया उसको भी भूल जाइए। आपका जो गोल्डन समय बचा हुआ है उसका एक टाइम टेबल बनाइए सबसे पहले, कि आप भले ही टाइम टेबल को ज्यादा महत्व न देते हो, लेकिन यह बात को गांठ बांध लीजिए कि बिना एक अच्छा टाइम टेबल के आपकी एक अच्छी तैयारी नहीं होती है। पढ़ने का टाइम टेबल कैसे बनाएं इसके बारे में हम आपको बताएंगे, कभी एक वीडियो देंगे स्पेशल, नहीं तो आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं, बहुत सारा वीडियो है कि पढ़ने का टाइम टेबल कैसे बनाएं। ठीक है, हम शॉर्ट में बता देते हैं। सुबह उठकर रात को सोने तक इस बीच आपको क्या क्या करना है, यही है मेन टाइम टेबल। आप सुबह जब उठते हैं 5 बजे, 6 बजे, जे बजे उठते हैं, उतने बजे उठने के बाद जब रात में 10 बजे 11 बजे से सोते हैं, इस बीच का जो गैप का जो टाइम टेबल है ये आपको क्या करना है, 1-1 घंटा का बनाइए। ठीक है, इससे क्या होगा आपको बता देते हैं। आपको हर समय हर विषय पर ध्यान देने का मौका मिलेगा और कमजोर विषय पर इसके अनुसार समय देकर उसे मजबूत किया जा सकता है। कुल मिलाकर कहें तो टाइम टेबल एक आधार है जिसको फॉलो करके आप अपने एग्जाम में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते। और दूसरा, स्टूडेंट्स अपने पूरे सिलेबस की जानकारी रखें। आपको पढ़ना क्या है ये आपको पहले जानकारी होना चाहिए। देखिए, आप जब घर से निकलते हैं कहीं जाने के लिए तो आपको मालूम होता है कि आपको जाना कहाँ है, तब आप उस तरह का बस पकड़ते हैं, उस टाइम पर निकलते हैं जो बस का टाइम होता है, तब आप अपने गंतव्य स्थान तक समय पर पहुंच सकते हैं। उसी तरह आपको पढ़ना क्या है ये आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स खास करके ध्यान दें, आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं और आपका ऑनर्स जो है 3 पेपर है और जनरल इलेक्टिव 1 पेपर है और 1 पेपर लाइफ स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। तो आपको इस पेपर का एग्जाम देना है, 5 पेपर का पहली बार दे रहे हैं, तो आपको आपके सिलेबस की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए आप सिलेबस को आप SKMU के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं। ऐसे हमारे YouTube चैनल पर अधिकतर सब्जेक्ट का सिलेबस डाला गया है। अगर किसी सब्जेक्ट का आपको स्पेशल डिमांड है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए, आपको वीडियो सिलेबस का मिल जाएगा और आप सर्च करके उसको देख सकते हैं। और तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो टाइम टेबल बनाते हैं ना उसका रेगुलर
क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर पढ़ाई कीजिए। अक्सर देखा जाता है बच्चे बड़े उत्साह से जो है टाइम टेबल बनाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है आप एक्साइटमेंट के साथ टाइम टेबल को बना लें, फिर बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, जिससे उनके पढ़ने का जो रिदम होता है ना, वो टूट जाता है। और ऐसा करने से आप जो टॉपिक पढ़ते हैं वो अगले दिन क्या होता है, भूल जाते हैं। एक दिन जब आप पढ़ने के लिए नहीं बैठते हैं तो उसके अगले दिन आपका मन नहीं लगता है। कभी भी अपने पढ़ाई के शेड्यूल को गैप ना दे जब तक आपका सेमेस्टर 4 का और 2 का एग्जाम नहीं हो जाता है। मेरा कहना यह है कि हर दिन अपने शेड्यूल के टाइम टेबल में आपने जिस विषय के लिए जितना समय पढ़ने का रखा है उसको जरूर पढ़ें, और पढ़ने के साथ साथ आप जो भी पढ़ते हैं उसको लिख कर देखने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि आपको लिखना है। एक बात याद रखिए, सेमेस्टर 4 और 2 के स्टूडेंट्स, आपको लिखना है। क्या लिखना है? 3 घंटे में 4 से 5 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, 500 से ज्यादा वर्ड में एक क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, यानी 20 से 25 पेज लिखना है। और ये प्रैक्टिस आपको करना होगा घर पर। याद रखें, ये प्रैक्टिस आपको घर पर करना होगा, तभी हो पाएगा। और ये गोल्डन समय जो आपके पास है 1.5-2 महीने का, सेमेस्टर 4 और 2 के स्टूडेंट्स, आप इसका सही उपयोग कीजिए, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। क्योंकि अगर एक दिन भी पढ़ाई नहीं करते हैं ना, तो उस दिन जो पढ़ने वाले होते हैं, यानी जो टॉपिक आपको पढ़ना है, आपने जो शेड्यूल किया है कि हम 11 से 12 हिस्ट्री पढ़ेंगे, और कोई दोस्त फोन किया, अरे यार कहाँ हो, चलो ना आते हैं थोड़ा सा घूम फिर के। आप क्या किए, अपना रूटीन के शेड्यूल को साइड रखें और दोस्तों के पीछे घूमने निकल गए। अभी ऐसा नहीं करना है। आपने जो कर दिया, जो बीत गई सो बात गई। हरिवंश राय की एक बहुत अच्छी कविता है, अगर नहीं आता है तो उसको सुन लीजिए आप, यूट्यूब पर जाकर बहुत सारे हैं। जो बीत गई सो बात गई, अभी जो समय है उसको हमको देखना है, क्या हुआ क्या किया उसको भूल जाइए, ठीक है। और जो आप सिलेबस छोड़ देते हैं उसको अगला दिन फिर पढ़ना पड़ेगा, तो आपका लोड बढ़ेगा, ठीक है। रेगुलर पढ़ाई करने से आपके दिमाग में यह भी बैठ जाता है कि आपके हर दिन कुछ ना कुछ सीखना है, याद करना है, लिखना है, जिससे आपका दिमाग भी थोड़ा कैप्चर करने में स्ट्रांग बनता चला जाता है। क्योंकि सेमेस्टर 1, 2, 3 से आपका ब्रेन में क्या लग गया है, जंग लग गया है, पढ़ने की आदत छूट गई है। आपको प्रैक्टिस करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको आत्मविश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, पक्का इरादा होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, ठीक है। हो सकता है कि शुरू दिन आप पूरा रूटीन को फॉलो ना कर सके, रेगुलर भले ही नहीं पढ़ सके, लेकिन थोड़ा थोड़ा, लेकिन रोज आपको पढ़ाई करना है। उस रूटीन को जितना जल्द हो सके लाइन अप करना है। चौथा, कभी भी कंटिन्यू पढ़ाई नहीं करें, ब्रेक ले लेकर पढ़ाई करें। देखिए, भले ही आप एग्जाम बहुत नजदीक है आपके पास 5 सब्जेक्ट है, समय है 2 महीना, तो आपको कभी भी ऐसा ना करें कि लगातार 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा आप पढ़ाई करें, वह भी बिना ब्रेक का। यह भी बात समझ लीजिए, इतना लंबा समय लगातार पढ़ने से आपका दिमाग इसे कैप्चर नहीं कर पाएगा, इसे रख नहीं पाएगा, क्योंकि आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है नहीं। एक क्वेश्चन का आंसर 4 से 5 पेज में है, ठीक है। और अगले दिन आप पढ़ के भूल जाएंगे। इसलिए जब भी पढ़ाई करें, हर 40 से 45 मिनट का एक पीरियड रखें, उसके बाद 5-10 मिनट आप गैप लें, ठीक है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि 40 से 45 मिनट का एक टाइम रखें और उसमें गैप लें, और उस गैप के समय में अपने स्टडी रूम से बाहर जाएं, थोड़ा टहले, थोड़ा अपने परिवार से मिले, सोशल मीडिया पर नहीं जाए, फेसबुक पर नहीं जाए, व्हाट्सएप पर नहीं जाए, ठीक है, जिससे आपका दिमाग फ्रेश होगा, ठीक है, और आपका दिमाग जो है ताजा होगा। चौथा, ये 5वां, लगातार एक ही विषय ना पढ़ें। इन्हें क्या सुबह से हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथ ही बना रहे हैं, ऐसा बात नहीं। आपके पास ऑनर्स में 3 पेपर है, तो उसको टाइम डिवाइड कीजिए। आपका एक लाइफ स्किल भी है 50 मार्क्स का, और एक आपका जनरल इलेक्टिव भी है ना। तो इसको आप मिश्रण कीजिए हर दिन के रूटीन में। उससे होगा क्या कि लगातार एक विषय नहीं पढ़ने से
ध्यान पढ़ने से हमारा माइंड जो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट 6 नंबर, हर दिन रिवीजन करें। ये नहीं कि पढ़ लिए, लिख लिए, एक बार जमा कर दिया, अगला क्वेश्चन में गए, नहीं, उसको रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन का भी एक पीरियड देना है रूटीन में, कि हमको रिवीजन कब करना है। हिस्ट्री जो हम परसों पढ़े थे द्वितीय विश्व, उसको लिख के कब देखना है। ठीक है, ये आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। यस, आया समझ में? आपको रिवीजन करना। देखिए स्टूडेंट्स, आपने बचपन में कुछ ऐसी कविताएं पढ़ी होगी, कुछ ऐसी चीजें याद की होगी जो अभी तक याद होगा। क्यों? क्योंकि उसका स्कूल में क्लासेस में आपको रिवीजन कराया गया। जब आप स्कूल में जाते होंगे तो मैडम बोलते हो कि कविता लिख के दिखाओ जी। कुछ कविता जरूर होगा, कुछ ऐसी चीजें जरूर होगी जो आपने 8, 9, 10 में पढ़ी होगी, वह जो है अभी तक याद होगा। क्यों याद होगा? क्योंकि उसको आपने बार बार रिवीजन किया। इसलिए आप उतना ही पढ़े जितना आप रिवीजन कर सके। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं रिवीजन कैसे करें। अपना जो शेड्यूल तैयार किया आपने, जो भी आपने शेड्यूल तैयार किया है, तो उसी में आप 2 घंटा एक्स्ट्रा समय छोड़ें और उसे रिवीजन के लिए रखें। 2 घंटे समय को किस चीज के लिए रखें? रिवीजन के लिए रखें। मान लीजिए कि आज आप एक टॉपिक पढ़ा, यह आपके दिमाग में 24 घंटे तक याद रहेगा, ये याद रखिएगा। लेकिन 24 घंटे बाद ये दिमाग जो हमारा 4 इंची का बहुत अद्भुत है, ईश्वर ने बहुत अद्भुत बनाया है, ये भूलना शुरू कर देगा। इसलिए आज आपने जो भी पढ़ाई की उसे कल एक बार रिवाइज कर लें और फिर उसी टॉपिक को 1 हफ्ते बाद रिवाइज करें। आप उस टॉपिक को जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मैं आपको लिख कर बता देता हूं कि आपने अगर ऐसा किया तो आप उस टॉपिक को जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आपकी याददाश्त चाहे जितनी भी कमजोर हो, लेकिन 2 से 3 बार रिवाइज कर लेने के बाद आपकी वो टॉपिक अच्छी तरह से आपके 4 इंच की इस खोपड़ी में याद हो जाएगी। याद रखिएगा, और आपका एग्जाम तक ये टॉपिक जरूर याद रहेगा। और जब आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से माइंड में बैठा लेंगे तो होगा क्या कि आप जब कंपटीशन का एग्जाम देने जाएंगे वहां भी ये काम आएगा। 7वां, अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं। ठीक है, किसी भी टॉपिक को पढ़ने और उसे कंप्लीट करने में कॉन्सेंट्रेशन का बहुत बड़ा, ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है? ठीक है, देखिए हम बताते हैं। इसका कारण है कि आप ध्यान कहीं और लगा हुआ है, आपका ध्यान जो है कहीं और लगा हुआ है। आपका ध्यान अगर व्हाट्सएप पर लगा हुआ है और आप किताब को पढ़ रहे हैं, आपका ध्यान अगर आपके गर्लफ्रेंड पर है, आप अगर बुक पर पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इससे होगा कि कॉन्सेंट्रेशन, आपका ध्यान जो है पढ़ाई पर नहीं है। ठीक है, इससे सबसे अच्छा तरीका है कि अपने दिमाग को कंट्रोल करने। स्टूडेंट्स हर सुबह उठे सबसे पहले, ठीक है, दिमाग को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है सुबह उठकर 2 मिनट 3 मिनट मेडिटेशन करना, यानी ध्यान करना। आप अगर ऐसा कर पाते हैं, आप अभी 18 से 24 साल के उम्र के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने ये क्वालिटी, ध्यान करने की क्वालिटी, मेडिटेशन करने की क्वालिटी अगर अपने अंदर अभी एग्जाम के इस गोल्डन पीरियड में सुबह के शुरुआत में आपने कर लिया, तो आपको हम बता देते हैं कि वह जो आप ये सुबह 5-10 मिनट आप मेडिटेशन को देंगे, ये जो है आपके कॉन्सेंट्रेशन पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा और ये आपके सेम 4 के और सेम 2 के रिजल्ट में नजर आएगा। ठीक है, और इसका मजा आप एग्जाम हॉल में लेंगे, जब आपका ब्रेन बोलेगा बेटा लिख, यही आंसर होगा, बेटा लिख, यही आंसर होगा। तूने पूरा एकदम ध्यान लगा के पढ़ाई किया है, रिवाइज किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छी नींद ले। ऐसा नहीं है कि हम रात भर जग रहे हैं। देखिए हमारा इस मशीन, ब्रेन क्या है हमारा, हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करने वाला मशीन है। इस मशीन को जो है रेस्ट चाहिए, रेस्ट चाहिए। तो इसको 8 घंटा कम से कम नींद चाहिए कंटिन्यू, ताकि ये सुबह रिफ्रेश हो जाए। इसलिए रात में समय पर सोएं अभी और सुबह समय से उठें। 8 घंटा कम से कम आपका सोना जरूरी है। इसलिए भले ही आपका एग्जाम कितना भी नजदीक हो, अगर आप नींद पूरा नहीं लेते हैं, ठीक है, तो आपका जो भी आप पढ़ते हैं वो सारा धीरे धीरे आप भूलते जाएंगे। और
नम्मा रोजाना 9th नंबर नम्मा हम लोग पढ़े थे, 8वां नम्मा, इसे आप लोग नहीं पढ़े होंगे, हम लोग पढ़े थे अपने समय में कि रोजाना वॉकिंग या खेल कूद करना जरूरी है। माइंड को देखिए, जब बॉडी फिट रहेगी तभी ना ये 4 इंच का मेरा खोपड़ी चलेगा, सही तरीके से काम करेगा। पढ़ाई के साथ साथ आपको अपने बॉडी पर भी ध्यान देना है। इसलिए अपने शरीर को फिट रखने के लिए हर दिन आपको जो भी शौक हो, यानी आप क्रिकेट खेलते हैं, आप फुटबॉल खेलते हैं, आप बैडमिंटन खेलते हैं, उसे ना छोड़ें। ये नहीं कि एग्जाम का फॉर्म फिलअप हो गया, रूटीन आ गया तो हम ये सब छोड़ देंगे। ये सबसे हमारा ब्रेन तैयार होता है, याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये छोटा सा टिप्स रहा हमारा कि आप एग्जाम की तैयारी कैसे करें, क्योंकि इस गोल्डन समय का उपयोग कैसे करें। तो हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि कर भला तो हो भला। आप अगर अच्छी चीजें अपने दोस्तों को देंगे तो ईश्वर जो है आपको ऊपर से अच्छी अच्छी बुद्धि, अच्छी अच्छी क्षमताएं रिलीज करेगा। धन्यवाद अपना इंपॉर्टेंट समय देने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए।